मेरे बेटी के फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहा है तू, और तुझे किसी को मिलने जाना है। मुझे बाहर घुमाने के, खाने पिलाने के तो पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास। आइंदा मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। बेवकूफ, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। मेरा फोन चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? आपको पति कहते हुए मुझे शर्म आती। अब ये लेकर जाओ और जाके कुत्तों को खिला दो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी तुम्हारे जैसे निकम्मे के साथ नहीं देख सकती। तुम इस भिखारी को जानती हो क्या? नहीं नहीं, कौन है ये भिखारी? मुझे नहीं पता। Who the hell are you? वैभवी, ये सब क्या है? ये कौन है वैभवी? देख नहीं रही है, डिलीवरी बॉय है। पर हम तो केक मंगवा चुके थे ना, फिर तूने ये पेस्ट्री क्यों मंगवाई? ओह, याद आया, ये तो वही डिलीवरी बॉय है ना जिसको तू डेट कर रही थी। ओह कम ऑन यार वैभवी, तेरा स्टैंडर्ड इतना गिर जाएगा मुझे नहीं पता था। बेब, हैप्पी बर्थडे बेब। अभिनव देवेन को अच्छी तरह से जानता था। वो एक बड़े बाप का लड़का था और हर वक्त वैभवी के आसपास मंडराता रहता था। देवेन को यहाँ देखते ही अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट था। उसके आगे अभिनव के हाथ में लटकी पेस्ट्री की थैली कुछ भी नहीं लग रही थी। मेरी वैभवी को छूने की तेरी हिम्मत कैसे? Stop it. दोस्तों, तुम लोगों को मेरे ऊपर डाउट था ना, मेरे स्टैंडर्ड्स पर डाउट था। अब बताती हूँ मेरे स्टैंडर्ड्स क्या है। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। What? और नहीं तो क्या, बेचारी कब तक तुझ जैसे गरीब के साथ ऐसी आधी पेस्ट्री खाती रहेगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया वैभवी, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ, बहुत गलत किया। कौन हो तुम? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? वो भी इस हाल में? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दादाजी, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। अनन्या, तुम्हें अच्छे से नियम पता थे, फिर भी तुमने सारे नियम तोड़ दिए। नहीं दादाजी, नहीं। और तू? जब अभिनव की नजर हरदेव से मिली तो उसे लगा कि वो अपनी आंखों के सामने मौत देख रहा है। तूने मेरी पोती के साथ आज से हमारे परिवार के कानून के हिसाब से तू सिंह परिवार का दामाद है। क्या? हम दोनों के बीच में लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है। दादाजी, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं किया ना तुम दोनों ने? तो क्या ये था? अनन्या, इसे हॉस्पिटल भेज देना ताकि शाम को अकरम की पार्टी में आने के लिए ठीक ठाक से तैयार हो जाए। और याद रखना, मुझे शाम को अकरम की पार्टी में ये तुम्हारे साथ जरूर नजर आना चाहिए। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? क्यों? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इस अंगूठी को उतार दो प्लीज, बहुत गंदी लगती है। सॉरी, पर ये अंगूठी मेरा सब कुछ है।
मेरा घर यहाँ से पास में है, वहीं ले लो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ रही हूँ? तुम्हारी हालत ऐसी है तो पता नहीं तुम्हारी घर की हालत कैसी होगी। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे साथ नहीं रहोगी तो किसके साथ रहोगी? सुनो, अपनी ये 2 कौड़ी का लॉजिक ना अपनी जेब में रखो। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे बिस्तर में कैसे आए? ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहने नहीं आ रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, ठीक है? और अगर इन फ्यूचर मजबूरी भी रहे ना, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, तुम मेरे घर रहने आओगे, एक नौकर की तरह, समझे? चोर! चोर! अभिनव पकड़ो! अभिनव पकड़ो चोर! अरे कैसे नाकारे हो तुम? कुछ तो करो, भागो पीछे! धन्य वो तुमसे कुछ नहीं होगा, प्लीज कोई पकड़ो चोर! हद है अभिनव, कल वो गली का गुंडा आकर तुम्हारी बीवी को कुछ भी बोलकर चला गया और तुम्हारे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। और आज ये, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि वो फोन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? यू नो व्हाट, लानत है तुम जैसे पति पर। मेरे डैड चाहते ना तो किसी बॉलीवुड स्टार से मेरी शादी करवा सकते थे, लेकिन मेरे दादाजी ने तुम जैसे निठल्ले और डरपोक आदमी से मेरी पता नहीं क्यों शादी करवा दी। ओह गॉड। अभिनव एक गरीब और अनाथ था जिसकी शादी एक अमीर बाप की लड़की अनन्या से एक मजबूरी के चलते करवा दी गई थी। अभिनव की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अनन्या का खर्चा उठाकर उसे खुश रख सके। अभिनव के ससुराल में रत्ती भर भी इज्जत नहीं की जाती थी। अभिनव नौकरों की भी खरी खोटी सुनता था। अरे ओ घर जवाई, अभी अभी पोछा हुआ है और तू चप्पल पहन के ऐसे आ रहा है जैसे कि तेरे बाप का घर हो। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। पर आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे पापा के बारे में कुछ भी बोलने की? इतना ही बड़े बाप का औलाद है तो तू घर जवाई बनकर यहाँ अनन्या बेबी के टुकड़ों पे क्यों पल रहा है? बोल। अभिनव, तुम मेरे साथ थे ना उस वक्त? अगर रत्ती भर भी तुमने हिम्मत दिखाई होती तो वो चोर पकड़ा जाता। I'm warning you, अगर कियारा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें भी जेल भिजवा दूंगी। तुम जैसे पति के साथ मुझे जरा सा भी रहने का मन नहीं कर। भैया खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाके पुलिस को इन्फॉर्म करो। जनाब इतना तो कर ही सकते हो ना, या अभी भी हाथ पैर कांपने लगेंगे तुम्हारे? ये सुनते ही अभिनव घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। रुको, अंदर का जा रहा है? अंदर ही जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? अंदर जाना है तुझे? तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे अंदर जाने दूंगा? क्यों नहीं जा सकता मैं अंदर? सुन, मैं तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, फालतू का तमाशा मत कर, निकल यहाँ से। कैसे जानता है तू मुझे? रिश्तेदार है मेरा, जब मैं अंदर जाने के लिए आया हूँ तो वापस क्यों जाऊंगा? ये होटल क्या तेरे बाप की है? अरे वो देखो तुम्हारा निठल्ला एक्स, आजा मजे लेते इसके। इसलिए मैंने अपना बॉयफ्रेंड कभी माना ही नहीं। वैसे भी मैं अपनी से छोटे लोगों से बात नहीं करती, मुंह नहीं लगती, उन्हें बॉयफ्रेंड क्या बनाऊं? तुम छोटे आदमी के मुंह नहीं लगती होगी, लेकिन ये छोटा आदमी तुम्हें एक सलाह देना चाहता है। इंसान की पहचान उसकी जुबान से होती है, जुबान संभाल के बात करो, वरना किसी दिन यही जुबान तुम्हारी जान ले लेगी। वाह, क्या बात कही है, ताली बजाओ। वेरी नाइस। तो फिर तुमसे तुम्हारे पैर क्यों नहीं संभाले गए? यहाँ कैसे चले आए? पिए हुए हो क्या? अकरम ने बुलाया मुझे यहाँ पे। अच्छा, अरे हाँ याद आया, अकरम सर ने उस दिन कहा था तू उनके किसी ड्राइवर का बेटा है, तो यहाँ अपने बाप की जगह ड्राइवर की नौकरी मांगने आया क्या? सही है, लेकिन वो रखेंगे नहीं, तेरे जैसे गरीब को वो ड्राइवर भी नहीं रखेंगे। आए हो मतलब तुम्हें बुलाया नहीं गया? उठ आगे चले आए। भिखारी गएंगे। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। अरे वाह, क्या बात है, बहुत एक्सपेंसिव है यार, है? क्या खुशबू है, देख। क्या तुम भी? मुझे तो लगता है ये बॉटल्स कहीं से चोरी करके लाया होगा। तुम्हें लगता है?
इसके जैसा आदमी इतनी महंगी शराब अफोर्ड कर पाएगा? और तुम ये सब क्यों लाए हो यहाँ पे? हमारे बेटे के साथ जबरदस्ती करने के बाद हमें रिश्वत देना चाहते हो? तो वो भी चोरी की हुई शराब। सॉरी, लेकिन ना ही मैंने किसी के साथ जबरदस्ती की और ना ही कोई चोरी किया। अच्छा, तो फिर मेरे बेटे के साथ तुम्हारा भूत आया हुआ था? तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि तुम मेरे बेटे की जायदाद हड़प कर सको? तुमने कहा तुम और कहा मेरी बेटी। गूंगे हो? मुंह में जुबान नहीं है तुम्हारे? शर्मिला, हे, बैठ। अभिनव, बैठ जाओ। तो अभिनव, तुम क्या करते हो? मैं एक डिलीवरी बॉय का काम करता था और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अभिनव, तुम्हें जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी पड़ेगी और वो भी अच्छी वाली। ये आपका। तुम यहाँ मेरा पीछा करते हुए आए हो ना? अरे डिम्पल बेबी, किससे बात कर रही? राहुल, तू डिम्पल के साथ यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिम्पल को हाथ लगाने की? लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिम्पल भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिम्पल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने एक दो बार डिम्पल को उससे दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन डिम्पल ने उससे यह कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ उसकी अच्छी दोस्त थी और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रहे हो। लकी, चलो। तुम ये सब क्या कर रही थी? अरे वी जस्ट गुड फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं, टेंशन मत लो। चलो ना, चलो चलो। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। रुको। आज भी इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, डिम्पल उन दोनों के बीच में आ गई थी। लकी, आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप? डिम्पल, तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर रही हो? डिम्पल, मैं लकी हूँ, मैं तुम्हारा लकी हूँ। हम एक साल से साथ में हैं। मैं तो तुम्हारे लिए बाइक भी खरीदने वाला था। रहने दो। आज याद आ रही है तुमको नई बाइक? मुझे बाहर घुमाने के, खाने पिलाने के तो पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास। तुम बाइक खरीदोगे। डोंट टच मी। चल ठीक है, तू बाइक ले भी आया, उस पर पेट्रोल कैसे डालेगा? 8,000 रुपए की सैलरी है तुम्हारी, उसमें कैसे होगा ये सब? लकी, बताना जरा। लकी, लोग मुझ पे हंसते हैं जब मैं तेरे साथ सरोजनी नगर मार्केट में घूमने जाती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। मुझे नहीं रहना तेरी तरह गरीब। जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाह रहा था, उसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। और लकी, तूने मुझे फंसाया था, मुझे उल्लू बनाया था। हाँ, इसलिए अब मैंने राहुल के साथ मैचअप कर लिया। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। लकी इतना हताश हो गया था कि वो बुरे तरीके से रोने लगा। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था। अच्छा, तो ये है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड? सीरियसली बेबी? पैसों की कमी की वजह से ना सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अगर इतना ही लकी बनाना था तो मेरा नाम लकी क्यों रखा भगवान? पैसे लेते ही सबसे पहले नए कपड़े खरीदूंगा। जल्दबाजी के चक्कर में वो एक सुंदर सी लड़की से जा टकराया। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। क्या सॉरी? हाँ, और क्यों नहीं देखा तुमने? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती है? मैं ट्रांसपेरेंट हूँ क्या? बैंक की मैनेजर यास्मिन दोनों की ओर बढ़ती चली आ रही थी। एंड हाउ इज योर सॉरी गोइंग टू हेल्प मी एट ऑल? यास्मिन ने उस लड़की से पूछा, मैम, आई एम सॉरी मैम, आर यू ओके? नो, आई जस्ट हर्ट माई हेड। आई एम सॉरी। और फिर घिन भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं? मैं अपने पैसे निकलवाने के लिए आया हूँ। What? पैसे?
Do you have card? न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। कार्ड अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में 5 लाख रुपए पहले से जमा करवा कर रखने पड़ते थे। नहीं है कार्ड? कार्ड तो नहीं है। वेरी गुड। जैसे ही उस लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मिन को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने मन में मान ही चुकी थी कि ये लड़का सच में कोई पागल है। यास्मिन देखो, अगर ऐसे लोग तुम्हारे बैंक में आकर कस्टमर्स को परेशान करने लग जाए तो उससे तुम्हारी बैंक को काफी नुकसान हो जाएगा और उसकी इमेज भी काफी खराब हो जाएगी। सो आई होप एज अ मैनेजर तुम्हें पता है कि तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए एंड नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। Yeah, ma'am. Sure, I will. This is not acceptable, Yas. I'm very disappointed. Just be careful next time, okay? Yes, ma'am. Let's do that. Please take care of yourself, ma'am. And thanks for coming. आज तो वो बाल बाल बच गई थी। इस लड़के का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। Hey, you! तुम जाओ, वहीं रुके रहो। वहीं रुके रहो। तेरी I'm sorry, sir. I'm sorry, ma'am. तेरी Oh my God! How may I help you? लकी वीआईपी लाउंज का चकाचौंध देखकर थोड़ा झिझक गया था। अरे कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? नहीं। अगर कार्ड नहीं है तो पैसे नहीं मिल सकते। चलो निकलो यहाँ से, आउट। नहीं, मैं अपने पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। अरे बोला ना एक बार, अगर कार्ड नहीं है तो पैसे नहीं निकल सकते, और वैसे भी पैसे होंगे तब तो निकलेंगे। चलो बार 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 आउट, निकलो। पैसे है तभी तो निकालने के लिए आया हूँ ना। देख तो सुबह सुबह फालतू की बकवास मत कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना गार्ड्स को बुला लूंगा, धक्के मार मार के बाहर फेंक देंगे तुझे। निकल। As we drawn in diagram, वो भागते हुए क्लास में पहुंचा। कम इन सर। प्रोफेसर कमलनाथ मिश्रा की नजर बाहर खड़े लकी पर पड़ी। ये कब से लेट आने लग गया? सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन ये लेट नहीं हो सकता। इसके जूते तो देखो यार कितने गंदे हैं। यार कॉलेज में लड़कियां भी हैं, कम से कम ढंग के कपड़े पहन के आया कर। अरे कहाँ से पहन कर आता है, कपड़ों के लिए पैसे लगते। क्लास में बैठे सभी लोगों ने लकी के ऊपर फप्तियां कसनी शुरू कर दी थी। हर कोई उसके बारे में कुछ ना कुछ कह रहा था। ऐसा नहीं था कि लकी ये सब आज ही सुन रहा था। इस तरह की फप्तियों का सामना वो हर रोज करता था। रोज उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा भी लगता था। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। टेक केयर। ये अच्छा हुआ क्लास खत्म हो गई। डिम्पल। राहुल धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ और सीधा डिम्पल के पास चला गया। मैंने राहुल के साथ मैचअप कर दिया। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। जैसे ही राहुल उसके पास पहुंचा, डिम्पल ने अपने हाथ उसकी गर्दन में किसी हार की तरह डाल दिए और वो उसकी बाहों में झूम उठी। ये नजारा देखते ही सबकी नजरें लकी के ऊपर जा टिकी। सबको अभी तक यही पता था कि डिम्पल लकी की गर्लफ्रेंड है। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। डिम्पल को राहुल की बाहों में देखकर लकी के तन बदन में आग तो लग गई थी, लेकिन फिर भी वो शांत होकर वही बैठा हुआ था और उसने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ था। भाई ये सब क्या हो रहा है? होने दे जो हो रहा है। अच्छा लकी सुनो, क्योंकि अब हम साथ नहीं हैं तो मुझे इस कवर की भी कोई जरूरत नहीं। बेबी इसने तुम्हें फोन का कवर गिफ्ट किया। फोन का कवर कौन गिफ्ट करता है यार? राहुल लकी को नीचा दिखाने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लकी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। डिम्पल ने राहुल की ओर देखा और बोली, बेबी जिसकी फोन खरीदने की औकात ना हो वो कवर ही गिफ्ट करेगा ना। कोई बात नहीं बेबी, मैं आज ही तुम्हें नया फोन दिला देता हूँ। हम अभी कनॉट प्लेस जाएंगे और हम अपनी बेबी के लिए लेंगे एक नया फोन। लकी का मन तो यही कर रहा था कि वो जोर से राहुल के ऊपर हंसे, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोक लिया था। हाँ बेबी
पहले फोन खरीदेंगे, फिर फोन खरीदने की पार्टी करेंगे। जब इन सब बातों का लकी के ऊपर कोई असर होता नहीं दिखाई दिया तो डिम्पल राहुल से बोली, चलिए बेबी। बेबी बेबी नहीं, हबी। आज से तुम मुझे हबी बुलाओगी और मैं तुम्हें बुलाऊंगा वाइफी। ये देखते ही लकी थोड़ा सा जल बुन तो गया था और उसका जवाब भी वो राहुल को देना चाहता था, इसीलिए उसने कहा, डिम्पल ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्या दिखाना चाहती हो इस सबसे? लकी को डिम्पल का ऐसा रूप देखकर उसी के लिए बुरा लग रहा था। राहुल की किसी बात का तो लकी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन लकी की इस बात का राहुल को जरूर बुरा लग गया था। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर तूने मेरी डिम्पल की तरफ आंख उठाकर भी देखा या उसके बारे में कुछ भी बोला तो राजपथ पर परेड निकलवा दूंगा तेरी, समझा? नहीं भाई, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ जा रहे हो? सर मेरी फ्लाइट है यूएस के लिए अगले 30 मिनट में, प्लीज सर। लाओ लाओ टिकट दिखाओ। सर वो टिकट अंदर है मेरे मैनेजर के पास, प्लीज सर। चल, ऐसा नहीं होता फटीचर। ये एयरपोर्ट है, कोई बस स्टैंड नहीं कि मुंह उठा के चल दोगे। चलो चलो भाई, चलो। हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी फ्लाइट है सर यूएस के लिए 30 मिनट में सर, प्लीज सर। टिकट अंदर है। भिखारी, कपड़े तेरे गंदे हो रहे हैं, चप्पल में तेरे छेद हो रहा है, तो क्या कह रहे तू? तेरी फ्लाइट है आधे घंटे बाद, और वो भी यूएस के लिए। अबे कभी सपने में भी देखा है तूने हवाई जहाज? चल निकल बाहर, चल। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, मेरी फ्लाइट है सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। वैसा नहीं जाएगा ना? प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से। चल। अरे मार मार के मोर बना दूंगा तेरा, समझा? मिस्टर भिखारी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर आने वाले हैं मेरे, जिनका वेलकम करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। इससे तुम जिससे भी यहाँ आए हो ना, वो सब छोड़ो और चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। दृष्टि, इमरजेंसी है, मुझे अमेरिका जाना है, मेरे पास टिकट भी है, लेकिन ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। अंदर मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। अमेरिका जाना है तुम्हें? मुझे अमेरिका की स्पेलिंग सुनाओ एक बार। स्पेलिंग आती है अमेरिका की? और उस बेवकूफ का नाम बताओ जिससे तुम्हारी अमेरिका की टिकट करवाई। पर शिवम जो एक छोले कुलचे बेचने वाला मामूली सा लड़का है, उसका अमेरिका से क्या रिश्ता हो सकता है? चुपचाप ऑफिस जाओ और जिन इन्वेस्टर्स को मैं लेकर आ रही हूँ उनके नाश्ते पानी की तैयारी करो। कोई भी गड़बड़ करने से पहले एक बार सोच लेना, वरना देश छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है, ये शहर और अपना घर छोड़ के जाने से पहले 100 बार सोचोगे। ऐसी हालत करूंगी मैं तुम्हारी रूपी कांप उठेगी। आखिरी बार कह रही हूँ। इमरजेंसी है, प्लीज हेल्प मी। तभी दृष्टि के साथ आया उसका बिजनेस पार्टनर ऋषभ। दृष्टि से कहता है, किस गरीब भिखारी आदमी से मुंह लगा रही है? सिर्फ 50 रुपए तो भगाओ यहाँ से। मुझसे बात करना, ये मेरी बीवी है, समझा तू? क्या कह रहा है दृष्टि, ये तुम्हारा हस्बैंड है? ऋषभ का यह सवाल सुनकर दृष्टि कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई, लेकिन फिर उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, Come on ऋषभ, like seriously, look at him. तुम किसकी बात पर यकीन कर रहे हो? इसकी हालत देखो। जिस इंसान के पास खड़े रहने में मुझे शर्म आए, तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरा पति होगा? चंदा मांगने आया होगा शायद। कुछ पैसे दो और रफा दफा करो इससे, क्योंकि ये इंसान मेरा पति हो ही नहीं सकता। वो गेट नंबर 3 पर पहुंचने वाला ही होता है कि उसके सामने अचानक एक आदमी आ जाता है, जिससे वो टकराकर नीचे गिर पड़ता है। सर आप ठीक है? अबे अंधा है क्या? अबे एयरपोर्ट है ये, कॉलोनी का कोई पार्क नहीं है, समझा? और इस भिखारी को यहाँ पे अंदर घुसते किसने दिया? जल्दी में था इसलिए टकरा गया। मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, मुझे जाने दीजिए प्लीज। सॉरी। स्टे। मेरे होते हुए तू फ्लाइट में तो क्या 2 मिनट इस एयरपोर्ट पे भी नहीं टिक सकता, समझा? तू जानता नहीं है किससे टकराया है तू, समझा? मेरे सर से टकराया तू जानता नहीं ये कौन है? ये प्राइम एयरलाइंस का मालिक है। सर मेरी फ्लाइट भी प्राइम एयरलाइंस की है, प्लीज मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। आज अभी छोड़ दो प्लीज, कुछ इमरजेंसी है, प्लीज। इमरजेंसी है प्लीज? यस सर। मेरी टिकट। मैं भी देखता हूँ
तू जैसा भिखारी मेरी एयरलाइंस में कैसा चढ़ता है, समझा ना? चाय पिचा है? फॉरवर्ड टिकट इसकी। टेक हिम डाउन, लो नीचे उसको। स्टे देयर, समझा ना? और उसका टिकट। Now you better watch it, okay? तभी मिसेस वर्मा दरवाजा खटखटाकर एक्सेस कार्ड की मदद से अंदर चली जाती हैं और उनके पीछे पीछे शिवम भी अंदर घुस जाता है। दृष्टि, इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ बात करनी है जरूरी, प्लीज। शिवम, इस वक्त नहीं, इस वक्त मैं बहुत ही जरूरी मीटिंग में हूँ और ये मीटिंग इस वक्त मेरे लिए बहुत जरूरी है। 5 मिनट दे दो। इन सब बातों के लिए इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। प्लीज जाओ। 5 मिनट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ मीटिंग चल रही है। मुंह उठा के आ गया साला फटीचर। और वैसे भी कंपनी के मैटर में तेरा कोई लेना, तेरी औकात क्या है? सबसे पहले तो इस आदमी को यहाँ से निकालो, इसकी वजह से सारी गड़बड़ है। सृष्टि, अपनी डिसीजन खुद लो प्लीज। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको। सर, मैं यहाँ संभाल लूंगी, आप मीटिंग में वापस जाइए प्लीज। ड्राइवर, ये ड्राइवर पता नहीं कहाँ मर गया और ये नक्श, वो भी पता नहीं सुबह से कहाँ है। सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा लेट हो गया? पूरा दिन बैठ के टाइम पास करते रहते हो। मजाल है कि तुम लोग एक काम अच्छे से कर दो, कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हो। तुम सब के सब ना एक जैसे हो, काम चोर। सॉरी मैम, आगे से ऐसे नहीं होगा। सॉरी माय फुट। यू बेटर बी ऑन टाइम टुमारो। मैं ले लेता हूँ। नहीं। उसकी नजर टेबल पर रखी एक फाइल पर पड़ी। अनिका वो फाइल अपने बैग में रखना भूल गई थी। जब हड़बड़ाते हुए नक्श तेजी से अनिका की तरफ बढ़ा तो वहीं पास में सोफे पर बैठी अनिका की कजन भाग्या की नजर उस पर पड़ी। उसने नक्श के रास्ते में अचानक से अपनी टांग अड़ा दी। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? मैं तो अनिका वो अपनी फाइल भूल गई थी तो मैं उसे फाइल देना चाहता था, रास्ते में ये अचानक आ गई और आप ये अच्छा, तो अब साहबजादे के रास्ते के बीच में मैं आ गई, इसमें भी मेरी गलती है ना? बड़ी माँ, आप ठीक है ना? कोई जल्दी से डॉक्टर बुलाओ, इस आदमी ने बड़ी माँ पे गरम गरम चाय गिरा दी। बच्ची, मुझे पता है तुझे मेरी बहुत फिक्र है, पर मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। बस इस निठल्ले आदमी ने मेरी साड़ी खराब कर दी। जो शिट, बड़ी माँ की इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। ये आपकी एक्सक्लूसिव कलेक्शन की है ना बड़ी माँ? बेवकूफ, एक काम ठीक से नहीं आता, अब सीधे से चलना भी सिखाना पड़ेगा क्या तुझे? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। पता नहीं क्या सोचकर तेरी काका ने अनिका का हाथ इस आदमी के हाथ में दिया। हमारे तो भाग ही फूट गए। घर दामाद बनकर बस हमारी छाती पर मूंग डल रहा है वो। अचानक नक्श को ऑफिस में देखकर भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉयज शॉक्ड हो गए। अरे देखो देखो, ये तो नक्श है ना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो सुना है कि आजकल ये गरीबों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। अभी लोगों के बीच में कानाफूसी चल ही रही थी कि तभी एक आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि ये बड़े साहब से नौकरी मांगने आया होगा। एक तरफ भानुशाली ग्रुप के कुछ लोग नक्श का मजाक बना रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें नक्श के डैड पर बहुत भरोसा था और वो सभी नक्श को देखकर बहुत खुश थे। मैं सोच रही थी आज ये महाशय को ऑफिस लेकर जाऊं, पर ये घर पे ही नहीं है। और मेरी किस्मत इतनी फूटी हुई क्यों है? ये लो, आ गए साहबजादे नैन मटक्का करके। मॉम अभी नहीं, प्लीज प्लीज, मुझे ऑफिस के बहुत लेट हो रहा है और विहान मेरा वहाँ पे वेट कर रहा होगा। देखो, आज तुम्हारी काम चोरी की बात हो रही है और
तुम आ गए। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो, उसके बाद ज्वेलर शॉप से मेरा सेट उठाना और फिर घर वापस आ जाओ। देख क्या रहे हो, चलो अब, तुम्हारे वजह से ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो गया। ये क्या पागलपन है? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझे ये बेफालतू की सलाह दो? जब भी तुम्हें ऑफिस लाई हूँ ना, तुम हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा ही करते हो। गलती हो गई मुझसे, गेट लॉस्ट नाउ, जल्दी जाओ। अबे ओ, रुक, जाता कहाँ है? अबे भाग कर रहा है, बहरा है क्या? तब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? अबे तू है कौन? तेरी औकात क्या है? तूने मेरे सामने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तू मार्केट में जाके खुद को बेच भी देगा ना, तब भी वो नकली हार नहीं ला पाएगा। बड़ा है बात करता है। तुझे ना तुम्हारी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। 0 डब्बा गोल। नक्श, क्या तुम ये चेयर वेकेट कर सकते हो? एक्चुअली मेरी फ्रेंड अभी पार्टी में आई है ना, और मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हाँ, तुम्हारी फ्रेंड यानी बेस्ट फ्रेंड राइट? तुम्हारी बेंच पार्टनर प्रियंका? हाँ, वो पार्टी में आई है, मगर वो तो ऑलरेडी वहां बैठी हुई है। मुझे तुम्हारी बॉडी से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। मुझे तुम्हारे साथ बैठ के इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना। क्या तुम अपनी सीट चेंज कर सकते हो? नक्श भाई नहा के नहीं आया क्या? ये तो अपना छोड़ो यार, नक्श हमारा पुराना क्लासमेट रह चुका, हमें उसे समझना पड़ेगा गाइस। उसके कपड़ों को देखो, उसके कपड़ों का कलर भी फेड होता जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि नक्श बहुत मेहनत वाला काम करता है, और ऐसे में बॉडी से स्मेल नहीं आएगी तो क्या खुशबू आएगी? तुम हटो, तुम मेरी जगह जाके बैठो। तुम शिवानी को बीमार कर दोगे। नक्श छोड़, चल चल चल, कम। ओह गॉड, ये कौन से जमाने में जी रहा है? ये अपने जमाने में ही जी रहा है, गरीबी के जमाने में। छोड़ो, जाने दो, सबके नसीब में कहाँ होता है ये सब। हेलो, तुमने कपड़े खरीदे? हाँ, वो तुम्हें पैसे दिए थे ना यार। तुम्हें पता है हम फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं। प्लीज डोंट एम्बैरेस मी एनीमोर। अब जल्दी जाओ, कपड़े खरीदो और घर आओ। वाह मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम्हें इतने अच्छे कपड़ों में देखकर। पहली बार तुम इंसान लग रहे हो। अरे मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। उन्होंने जानबूझकर इतना तेज चिल्लाते हुए कहा जिससे से ज्यादा लोगों की नजर नक्श पर पड़े और वो भी उसका मजाक बनाए। ये सूट तुमने स्पेशल प्राइस में खरीदा है ना? जहां तक मुझे याद आ रहा ना, ये मैंने चोर मार्केट में देखा था। कितने का? 500? 600? अरे क्या क्वालिटी है इस सूट की? मैम्बो अंकल की बात सुनकर से ज्यादा लोग अब नक्श को नफरत की नजर से देखने लगे थे और कुछ तो नक्श को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। नक्श की बेइज्जती होता देख अनिका को काफी एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। दुकान के मालिक को तुम्हारी सूरत देखकर तुम पर तरस आ गया होगा और तुम्हारी गरीबी में तुम्हारी ये मदद कर दी होगी। क्यों? क्यों भाई? ये सुनकर अब सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे थे। अनिका, मुझे तुम्हारे बारे में पीछे कुछ भी बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारे पति है ना, इन्होंने कभी अमीरी तो देखी है नहीं और ना ही इन्हें अमीरों की तरह रहना आता है। अरे इनका तरीका अलग है, इसलिए हर जगह ये हंसी का पात्र बनता है। शिवानी, तुम? नक्श, तुम्हें देखकर चलाना चाहिए ना। देखो, मेरी कार डैमेज हो गई। तुम तो इसका पैसा भी नहीं भर सकते, है ना? जब नक्श ने शिवानी की बात सुनी तो वो पूरी तरह से चौंक उठा और सरप्राइज टोन में बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम शिवानी? बल्कि तुम्हारी गाड़ी ने मेरी गाड़ी से टक्कर मारी, देखो कितना नुकसान हुआ मुझे भी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? इम्पोर्टेड कार जब रोड पर चलेगी तो इस खटारा स्कूटर से टकराएगी। हाँ, तुम ही जाकर भिड़े होंगे उससे।
ताकि तुम्हें स्कूटर का कंपेंसेशन मिल जाए। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ और तुम्हारा स्कूटर यहाँ मरा पड़ा हुआ है। इससे पता चलता है कि तुम जानबूझकर टकराए हो। अब ज्यादा बकैती झाड़ने की जरूरत नहीं है। विपुल, ये वो नया वाला गार्ड तो नहीं है जो तुम हायर करने वाले थे? अगर ये ऐसा है तो मुझे डर लग रहा है कि बहुत सारे लोग इससे अफेंड होने वाले हैं। मैं ऐसे लोगों को काम करने की परमिशन नहीं दूंगा। शिवानी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी से नौकरी से निकालता हूँ। ओए बच्चू, यहाँ से उल्टे पैर रवाना हो जाए। अब यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। यू आर फायर्ड। निकलो, चलो निकलो यहाँ से। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए इतने अनलकी हो। आज मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी और तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो गया, और उस नुकसान को भरने के तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। सी हाँ, और अब ये लोग तुम्हें जाने को बोल रहे हैं और तुम जा भी नहीं रहे हो। तुम चाहते क्या हो? I said get out from here। मुझे तुम्हारी ये शक्ल दोबारा नहीं देखनी। Get lost। दीदी, I really admire you and you're very hardworking। But life में ना आपने एक गलती कर दी, नक्श से शादी करके। I mean, आपको 2 साल हो गए और आपने उसे डाइवोर्स लेने का सोचा भी नहीं। अब आपको ना आपके बारे में सोचना चाहिए। वो नक्श आपके लिए सही नहीं है, कुछ काम का ही नहीं आपके लिए, और आपकी कंपनी भी घाटे में है। आप ही सोचो कितना कर्जा है। आप ना मेरी एक बात मानो, एक अच्छा सा रिच पावरफुल हस्बैंड ढूंढ लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं समझ सकती हूँ, पर अब ये सब चीजों का कोई फायदा ही नहीं है। 2 साल हो गए मेरे शादी को, अब रहने दो। It's no point। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो? हाँ, तुम यूजलेस हो, और तुम्हें पता है कि अनिका को ये सब बारे में बात करना नहीं पसंद, और तुम जानबूझ के ये सब करते हो ताकि मेरी बहन का मूड खराब हो जाए। तो तुम्हें समझ नहीं आता? हाँ, उससे खुश नहीं रख सकते क्या? ऐसा कुछ कर नहीं सकते तुम? कोल्ड कॉफी फॉर मिस खीरा। जिम की सब्सक्रिप्शन फ्री हो गई है क्या? हर कोई बॉडी बना के घूम रहा है। नहीं माँ, ये बॉडी मैंने जिम में नहीं बल्कि मेहनत से बनाई है, जिसका हम लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है मैंने। ट्रस्ट में, मैं तो यहाँ पे आया था एक स्पेशल कोल्ड कॉफी की डिलीवरी देने के लिए, किसी खीरा के नाम से है। इट्स कियारा, ओके? तुम्हें एक सब्जी और खूबसूरत लड़की में डिफरेंस नहीं दिखता है? एंड भाई, तुमने मेरे नाम का मजाक कैसे उड़ाया, यू डफा? आपकी स्पेशल डिलीवरी मैम। गुस्से में तिल मिलाई कियारा ने वो कॉफी सीधा वेद के मुंह पर फेंक दी। अब मेरा नाम कभी नहीं भूलोगे। नाउ गेट लॉस्ट। सुनाई नहीं दे रहा क्या बहरे? ऑर्डर लेता है या मैनेजर को बुलाऊं? जी जी जी। मेरा फोन चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? मैनेजर! सर मेरी बात सुनिए, आप गलत समझ रहे हैं सर। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। ये वो जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। गद्दार, निकल जा यहाँ से। चोर! सर, आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। धोखा तो बदजातों के खून में होता है। मैनेजर, ये उचक्का कल से इस इलाके में दिखना नहीं चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये लाया है कि 2 कौड़ी का फोन? मैं तो तुझे वैसे भी छोड़ने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मामला आज ही खत्म हो गया। भिखारी से। दादी, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? मैं कब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस खीरा, सॉरी मिस कियारा, राइट? ये डिलीवरी बॉय आपके साथ क्या कर रहा है? तो तुम दोनों पहले ही मिल चुके हो, अच्छी बात है। दादी, मैं समझी नहीं, ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पे क्या कर रहा है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है।
दादी ये कैसा गंदा मजाक है, ये लड़का एक हम तुम्हें सवाल नहीं पूछ रहे हैं कियारा, ये हमारा फैसला है। और तुम तो जानती हो कि 10 दिन के भीतर अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो आरके इंडस्ट्री में तुम्हारा जो रुतबा है एमडी का वो तुमसे छीन जाएगा। अगर तुम ये नहीं चाहती तो जो हम कहते हैं वही होगा। चलो दादी प्लीज, दादी प्लीज। ओ हेलो डिलीवरी बॉय, दादी को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। तुम उनकी उम्र और भरोसे का फायदा मत उठाओ। अभी जाओ और उन्हें सब सच बताओ, तुम कौन हो, क्या करते हो और यहाँ क्या कर रहे हो, वरना मैं। ये बदतमीज अमीरजादी सावित्री जी की पोती है। इस कड़वे खीरे को तो मैं सलाद बना के भी ना खाऊं। शादी की कस्में तो बहुत दूर की बात है। बहुत जिद्दी और अकड़ू है ये तो। I can't get married to this cheap despo. ये मिस खीरा को कैसे बताऊं कि वो खुद मेरी ही कंपनी में काम करती है। कितना सदमा लगेगा बेचारी को, कहीं खुद ही पागल खाने ना पहुंच जाए। देखो ये दादी की चाल है तुम्हें टॉर्चर करने के लिए, तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर अभी तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी। 50 लाख, 1 करोड़। देखो ऑफर जो है ना काफी अच्छा है, लेकिन इस महंगे शहर में काम नहीं चलेगा है। इससे बेटर तो ये है कि मैं घर जमाई बन के रह लूँ। एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान तो मिल जाएगा मुझे, और साथ साथ ये खूबसूरत बीवी भी। तो मैं क्या कहता हूँ कि दादी का टॉर्चर ना मैं इजीली सह सकता। अब चले, दादी इंतजार करिए हमारे। ओके आओ कियारा, रजिस्ट्रार के सामने सिग्नेचर करो। आओ। दादी आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या मैंने इतनी मेहनत इस दिन के लिए की थी इस कंपनी में कि एक एमडी होने के बावजूद भी लोग मुझे एक डिलीवरी बॉय की वाइफ बोले। आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। उसके मन में तूफान उठ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था इस लड़के ने उन पर क्या जादू कर दिया था। कपड़े तो देखो इसके, ऐसा लग रहा है कि घर का पोछा पहन कर आया। नॉट आवर क्लास, लूजर, हाउ डेयर यू। गाइस ये मेरी दादी का पालतू है। ओह। इसे दादी ने मेरी जासूसी करने के लिए रखा है। एंड मुझे पीना है, मैं पीऊंगी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? अच्छा, तो इससे मुझे हस्बैंड बुलाने में शर्म आ रही है। मिस खीरा, दादी ने बोला है तुम्हें घर सलामत लेके आओ। अपना काम कर रहा। ये कहकर वेद वहीं बैठ गया। कियारा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने फोन पर सार्थक को मैसेज किया। इस इडियट को कैसे भी यहाँ से भगाओ, मैं इसे देखना भी नहीं चाहती। सार्थक तो बस कियारा को इम्प्रेस करने की फिराक में बैठा था, और ये मैसेज पढ़ के तो उसे जबरदस्त मौका मिल गया। देख कर I'm challenging you, man. Challenging you to a round of drinks. अगर तू जीता तो कियारा तेरे साथ जाएगी, और अगर मैं जीता तो कियारा मुझे किस करेगी। क्यों कियारा? आई एम श्योर ये सार्थक की कोई चाल है। चैलेंज के बहाने से इसे टल नहीं कर दूंगा। अगर ये जीत भी गया तो भी कियारा को यहां से ले जाने लायक नहीं रहेगा। ये तो वही डिलीवरी बॉय है ना? आया होगा किसी की फूड डिलीवरी करने।
वरना ऐसे हाई एंड क्लब में इस जैसे भिखारी को ना क्लीनिंग वर्क के लिए भी एंट्री ना दे। तो हेल आर यू डूइंग? क्यारा, मुझे दादी से मिलना है। क्यारा, मेरी बात सुनो, दादी की जान को खतरा है। कोई है जो तुम मारना चाहते हो उन्हें? उनका ऑपरेशन चल रहा है, तुम डॉक्टर्स को डिस्टर्ब करना चाहते हो? जस्ट स्टे अवे। देखो, दादी की जान को बहुत खतरा है इस वक्त। अगर मैं अंदर नहीं गया ना तो उनकी जान का खतरा हो सकता है। अगर मैं अंदर जाऊंगा ना तो हो सकता है कि दादी की जान बच जाए। बिलीव मी प्लीज। डॉक्टर हो तुम? जस्ट बिकॉज दादी ने तुम्हारी शादी मुझसे करवाई है ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अब बताओगे क्या सही है और क्या गलत। एक बार दादी को होश आ गया ना, आई प्रॉमिस आई मेक श्योर कि तुम मेरे आसपास भी ना दिखो, चाहे उसके लिए मुझे ये शादी तोड़नी ही क्यों ना पड़े। चल चल चल। क्या मैडम, यही जो जबरदस्ती इधर घुस के आ गया। सॉरी मैडम, हमें नहीं पता था ये आपके साथ में। आई डोंट नो हिम। ले जाओ इसे। क्यारा, मेरी बात सुनो, मेरा दादी से मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी जान जा सकती है। क्यारा प्लीज, क्यारा प्लीज मेरी बात सुनो। चल फुट ले यहाँ से। यामिनी, ये देखो ना, तुम्हारे आते आते मेरा बेल्ट टूट गया चप्पल का। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अरे इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं नौकर से कह दूंगी, वो ठीक करवा कर लाएगा। ना ना, मैं नौकरों पे भरोसा नहीं करती। मेरी चप्पल महंगी है। तू एक बार टूट गई चप्पल तो मैं दोबारा पहनती नहीं हूँ। लेकिन क्या करूँ, घर भी तो जाना है ना। आहान उस तरफ से निकला ही था जब यामिनी जी की नजर उस पर पड़ गई। डोंट वरी, नौकर नहीं है, नौकर से थोड़ा ऊपर ही है। वो तुम्हारा काम अच्छे से करेगा। सुनो, ये चप्पल लो और इसे ठीक करा कर लाओ। यामिनी, ये सब काम दामाद से अच्छा नहीं लगता। अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? वैसे भी इसे ये सब काम करने में बड़ा मजा आता है। तुम लोग को भी कोई काम हो तो बता दे रहा। दामाद है तो क्या हुआ, चप्पल भी ठीक नहीं करा सकता? कुछ तो करे, वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। ये बातें सीधा आहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत हो गई थी। काम करने जा रहा। बहस मत करो, जो काम दिया है वो करके आओ। दामाद है तो दामाद की तरह रहो, भिखारी कहेगा। पता नहीं शनाया की जिंदगी में ऐसा क्या लिखा था कि तुम जैसा पति मिला है उससे। और अब यामिनी जी की सहेली ने आहान को उसकी टूटी हुई सैंडल की स्ट्रैप दिखाकर कहा, ये वाली चप्पल ठीक करना है, महंगी दुकान में ठीक करवाना। समझ में आया? कहते हुए उसने आहान का हाथ उठाकर सैंडल उसके हाथ में पकड़ा दिया। दिखाई नहीं देता तुम्हें? पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस में तुम्हारी खड़े होने की भी औकात नहीं, और ऐसे टहल रहे हैं जैसे तुम्हारी खाले जी का घर है। कौन हो तुम? शायद देव मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नजर नीचे पड़े बुके की तरफ देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचल के बाहर निकल गया। आहान ने अपना सर झुकाए बस उस बुके की तरफ देखा और वो शनाए के केबिन में दाखिल हो गया। वो शनाए की तरफ बढ़ा। अब जाने भी तो शनाया, जो हुआ मेरे साथ वो हुआ, और तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? जो बात गई वो बात गई। तभी शनाया चीखते हुए बोली, दूर हटिए आप मुझसे, दूर हटिए। आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? नर्क बना रखी है मेरी जिंदगी। आहान को एकदम से झटका सा लगा। वो खुले मुंह से शनाया की तरफ देखता रह गया। तभी शनाया आगे बोली, पता नहीं कौन से बाबू की सजा मिल रही है मुझे। आप चाहते क्यों? पापा ने हम दोनों की शादी जबरदस्ती करवाई थी, वरना आप तो कभी मेरे लायक थे ही नहीं। और आज भी आपको पति कहते हुए मुझे शर्म आती। अरे आज तो ड्राइवर नहीं था इसलिए आपको बुला लिया, पर मुझे क्या पता था कि मेरा पति इस काम के भी लायक नहीं है। यहां आकर आपने मेरे सबसे पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया है। अब कैसे होगा काम मेरा? आंखों में आंसू लिए शनाया ने आगे कहा, मैं जहां पर भी जाती हूँ आप मुझे बेइज्जती के सिवा और कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ एक
बदनुमा दाग बनकर रह गए हैं आप मेरी जिंदगी पर। इतना कहकर शनाया केबिन के बाहर निकल आई। कहाँ थे तुम? हाँ, तुम्हें पता है ना तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, मैं अभी घर वापस आ गई हूँ, ये बताओ तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? माँ जी, शनाया को लेने गया था, उसका फोन। तो फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। लेकिन माँ जी, शनाया तो मेरे साथ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे। हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ। आहान का इतना ही कहना था कि तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि वो किसी क्लाइंट के साथ है। तुमने कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए तुम्हारे साथ वो आई नहीं। अच्छे दामाद तो तुम बन नहीं पाए, कम से कम अच्छी पति तो बनो। तुम्हारे पास 1 घंटा है, किसी भी तरह शनाया को ढूंढकर इस घर में वापस लाओ। वही रुक जाओ, अब इस घर में कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। आज तक तुम सिर्फ एक धब्बा थे, आज कलंक बन चुके हो। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी बेटी को धोखा देने की? हाँ, ये सब झूठ है, मुझे नहीं पता ये क्या क्या कह रहे हैं। ये अपनी ये बकवास बंद करो। इन तस्वीरों को देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा कि ये तुम हो? कहते हुए शौर्य ने मोबाइल शनाया के हाथों में दे दिया। शनाया हैरानी से सभी फोटो देखे जा रही थी। ये झूठ है, ये सब है ना हमारे रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करें। मुझे नहीं पता कि ये तस्वीरें कहां से आई है, कैसे आई है, सब झूठ कह रहे हैं ये सब। अच्छा, तो सच क्या है तुम ही बताओ ना। पैसे के लालच के लिए तुमने शादी तो कर ली, और हाँ, तुम कौन से रिश्ते की बात कर रहे थे? वो जो अब तक बना ही नहीं। शनाया आंखों में आंसू लिए सभी के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। शनाया, सामने डिवोर्स पेपर्स रखे, चुपचाप साइन करो। अब इस आदमी के साथ मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। फिर एक बार शनाया ने आहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर आहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। शनाया भारी कदम से उस टेबल की तरफ बढ़ रही थी जहां पर डिवोर्स पेपर रखा हुआ था। ये देखकर आहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। Hi, how are you? Good, and I'm so sorry I'm late. Gautam, एक मिनट, I'll just call him. हेलो गौतम, कहाँ हो तुम? तुम्हें यहाँ मुझसे पहले होना था ना? बस अपनी में आ ही गया। और क्या हुआ, तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? हाँ पहुँच रहा हूँ। जल्दी आओ। He is just coming. अभी आ रहा है। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। छी अग्नि, तेरा ये भिखारी पति अभी तक भिख मंगा है, हमें एयरपोर्ट पे लेने अपनी खटारा साइकिल पे आ गया। छी, ये अवनी का पति है? मुझे तो लगा कोई भिखारी है। क्या बात है दीदी, तुम्हारा दूल्हा तो कमाल का है। दूसरों के दूल्हे कार से, हेलीकॉप्टर से एंट्री लेते हैं, तुम्हारा वाला तो मस्त साइकिल से आया है। अवनी, अभी भी समय है, भाग जा इस शादी से, वरना आज तो तेरी फैमिली तुझ पे हंस रही है। कल को ये पूरा शहर इस बात का मजाक उड़ाएगा कि इतनी खूबसूरत और करोड़पति पत्नी का पति एक भीख मंगा है। तुमने क्या कसम खा रखी है गौतम कि सबके सामने मेरी नाक कटाओगे? मेरी करोड़पति फ्रेंड्स को एयरपोर्ट पे लेने के लिए साइकिल से आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा था ना, घर से गाड़ी लेकर आना तुम। अवनी, जब मैं घर गया ना तो एक गाड़ी खड़ी थी, और जब मैं चाबी लेने गया तो बड़े वाले नौकर ने बोला कि ये गाड़ी नहीं ले जा सकते, तो मैं क्या करता? God, I can't with you, गौतम। You know, तुम वो घंटा हो जैसे कोई भी बजा के चला जाता है। घंटा? घर के जमाई होने के बाद भी घर के नौकर तुम्हें डांट लगा के चले जाते हैं। You know why? क्योंकि तुम एक फटेहाल भिखारी हो।
अरे गाड़ी नहीं थी तो कैब से आ जाते ना। पैसे नहीं थे मेरे पास, सिर्फ 75 रुपए थे। फिर मैंने सोचा मैं यहाँ आके तुमसे पैसे ले लूंगा। You know what? थोड़े पैसे मुझसे ले लो और जाके जहर लेकर आ जाओ। तुम जैसे भिखमंगे पति होने से बेटर है कि मैं मर जाऊं। अभी हम शहर के सबसे बड़े होटल उमेद भवन जा रहे हैं। तुम वो सामान गाड़ी में रखोगे और फिर अपनी साइकिल से पीछे पीछे आओगे और वहां रूम में सामान रखवाओगे। यही तुम्हारी सजा है। और तुम अपनी एक खटारा साइकिल लेकर हमारे पीछे पीछे आओ। सॉरी, ओ देर हो गई, सॉरी। बहुत लंबी चढ़ान आ गई थी। तुम लोग अभी तक चेक इन नहीं किया? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सब ठीक कैसे होगा? मेरे दिन की शुरुआत तुम्हारी शक्ल देखकर जो होती है। जब से तुम आए हो ना, कुछ सही नहीं है। काश तुम्हारी जगह इस मैनेजर से शादी कर ली होती तो आज कुछ जुगाड़ हो जाता। अवनी, क्या कर रही हो? अवनी, मैं मर जाऊंगा, क्या कर रही हो? तुम मर जाओ, लेकिन गौतम अगर मेरी दादी के बर्थडे के लिए तुम 5 लाख से कम का गिफ्ट लाए ना तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके ना गली के कुत्तों को खिला दूंगी। थैंक गॉड, आज तो बच गया। अवनी तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा तोहफा लेके आऊंगी कि दादी क्या तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। I promise. Exactly. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे ही होगा। बेटा। गायत्री देवी के गिफ्ट के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक पुलिस की टीम ने आकर उसे घेर लिया। धर लिया रे इस चोर ने। चोर? मैंने किया? मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा, यही है इंस्पेक्टर साहब जो शोरूम पे चक्कर लगा रहा था, इसी ने चोरी की है। दादी सा का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए गौतम शहर की सबसे महंगी और लग्जरियस ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा था। ग्लास के पीछे चमक रहे करोड़ों के डायमंड नेकलेस को देखकर वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी अबे ओ भिखारी की औलाद, क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे एक एक जेवर 5 लाख से शुरू होती है। तेरी औकात है क्या यहाँ पे? चल भाग यहाँ से। सिर्फ देख ही तो रहा हूँ, देखने के पैसे लगते हैं क्या? तेरी औकात है क्या देखने के? चल निकल। मैं तो सिर्फ सामने खड़ा था, मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा, थाने चल, वहाँ के तेल बिगे डंडे हैं, तुझसे खुद उगलवा लेंगे कि तूने चोरी कैसे की और इतनी सी देर में हार किसने दे आया। चल ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं चुराया। सर, गलतफहमी हो रही है आपको इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं चुराया। इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। हेलो अवनी मैम, अरे आप अपने रखेल जैसे पति को पैसे क्यों नहीं देते? यहाँ हमारा काम बढ़ जाता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? अरे आपका मन बहलाने के लिए आपका राजकुमार सुनार की दुकान से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। What? अब ये चोरी भी करने लगा। इंस्पेक्टर, आपको उसे मारना है, पीटना है, आपको जो करना है आप करिए, मैं उसे छुड़ाने नहीं वाली हूँ। पता नहीं दादाजी ने किस चोर को मेरे गले बांध दिया। यहाँ कहाँ से आ गए चोर कहीं के? किसने छुड़ाया तुम्हें थाने से? वहीं पड़े पड़े सड़ जाते ना तो अच्छा होता। मैंने कोई चोरी नहीं की अवनी, ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा था, पुलिस ने पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से अपनी बेगुनाही का सबूत देकर आया हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक, कैसी सस्ती से गिफ्ट दिखाकर लेकर आए हो तुम? कितनी सस्ती पैकिंग है। ठीक, पैकिंग मैटर नहीं करती है, उसके अंदर गिफ्ट क्या है वो मैटर करता है ना। तुम देखोगे तो चौंक जाओगी। दादी का गिफ्ट है, तुम क्यों खोल रही हो? उनको खोलने दो ना। फाइन, व्हाटएवर। लेकिन जब बाकी सब गिफ्ट दे रहे हो ना तो तुम चुपके से अपना बॉक्स साइड में रख देना, ओके? पता नहीं दादाजी ने किस जन्म का बदला लिया मुझसे। मुझे जैसे करोड़पति लड़की की शादी तुम जैसे गरीब के साथ करवा दी। ना पैसे है ना इज्जत। चले हम खड़ी क्यों जाओ?
कल रात तुम कहाँ थे? वो दादाजी, वो कल मेरे दोस्त की पार्टी थी कल रात को, तो वहां लेट हो गया तो वहीं सो गया था मैं। अच्छा, बेरोजगार तो तुम हो ही, अब तुम्हारी अय्याशी भी शुरू हो गई है। कल रात तुम कहाँ थे? वो मैं कल अपने पुराने दोस्त के घर पे गया था, बात करते करते लेट हो गया तो वहीं सो गया था। पुराना दोस्त मिस्टर अकरम होटल से फायर किया हो ना? अनन्या अभिनव को घूरने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अपने फटीचर पति की दोस्ती शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और माफिया किंग अकरम से भी है। हाँ, तुमने सही पहचाना। हालांकि मैं ये नहीं जानती कि तुम मिस्टर अकरम को कैसे जानते हो, लेकिन अगर तुम मुझे बता रहे हो कि पूरी रात तुम मिस्टर अकरम से बातें कर रहे थे, तो मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगी? एनीवे, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना बना। तुमने खाना बना दिया? दरअसल मुझे काम था तो मैं खाना नहीं बना पाया। मैं सोचता था क्यों नहीं आज हम बाहर खाना खाने चल रहे हैं। अच्छा, आज से पहले तो ऐसे बहाने सुनने को मिले नहीं थे। सारा दिन घर पर रहते हो, काम धाम करने का कुछ है नहीं? लगता नहीं आजकल साहबजादे कुछ ज्यादा बिजी रहने लगे हैं। समय देख रही हो? अभिनव अभी तक नहीं आया था और अनन्या उसी का इंतजार कर रही थी। अभिनव ने अनन्या से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो भी गिफ्ट देगा, वो सबसे हटके होगा। लेकिन उसके बाद भी अनन्या के दिल में एक खलबली मची हुई थी। जब अनन्या ने देखा कि अभिनव अपने हाथ में ऑर्डिनरी लकड़ी का बॉक्स हाथ में लेकर वहां पहुंच गया है, तो उसके चेहरे पर 12 बज गए। क्या यार अभिनव, कम से कम बॉक्स तो गिफ्ट रैप करवाती। अरे मुझे वैसे भी रैप नहीं कराना था और मेरे पास टाइम भी नहीं था ये रैप कराने का। खैर छोड़िए ना, क्या फर्क पड़ता है कि ये बॉक्स कैसा है, बॉक्स के अंदर सामान क्या है, वो मैटर करता है ना। अब जब सभी लोग भैया को गिफ्ट्स देने लगे, तब इस बॉक्स को उन गिफ्ट्स के साथ रख देना। इस बार मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, थक गई हूँ मैं। ठीक है, जैसे तुम बोलो। सनी सिंह का वफादार दोस्त चिराग ये सब देख रहा था और अभिनव को जलील करने का ये सुनहरा मौका वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। अब ये फटीचर भी पार्टीज में आएंगे। चिराग, अभिनव मेरा पति है, खबरदार अगर उसे नीचा दिखाया तो। लोग अनन्या, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, पर इस फटीचर को पता भी तो होना चाहिए कि इसकी शादी एक करोड़पति लड़की से हुई है। कब तक ऐसे भिखारियों की तरह घूमता रहेगा? अपने काम से काम रखो, मुझे यहाँ पर कोई सीन क्रिएट नहीं करना है। बकवास बनकर और अपनी औकात मेरा समझा। और भूल मत, तू एक मामूली सा डिलीवरी बॉय था। अनन्या से शादी की होगी, ज्यादा हवा में उड़ रहा है क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं जितना मर्जी यूजलेस हूँ, लेकिन तुझसे काफी बेटर हूँ, जिससे बीआर कंपनी ने कचड़े की तरह अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। मामला कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया था। चिराग शहर के बड़े बड़े गुंडों के साथ में भी उसका अच्छा खासा उठना बैठना था, लेकिन उसके बाद भी उसने चिराग से पंगा ले लिया। हो गया कल जा, आज की रात अभिनव के लिए अच्छी नहीं जाने वाली। ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ। सिंह खानदान के लोग अभिनव को मार खाता हुआ देखना चाहते थे। तुम अपने आप को समझते क्या हो? आज सनी का जन्मदिन है, खुशियां मनाने का दिन। अभिनव भी हरदेव को गुस्से से घूरे जा रहा था। अगर आज मैंने तुझे जान से नहीं मार दिया ना, तो मेरा नाम चिराग ओबरॉय नहीं। हाँ बोलो, अब क्या हुआ? वो मैं एक्चुअली डैडी जी के साथ एक एंटीक शॉप में आया था, तो यहाँ एक मूर्ति गिर गई और अभी ये लोग पैसे मांग रहे हैं। तो क्या हुआ? तो अभी ये पैसे मांग रहे हैं 30 लाख रुपए। What? 30 lakhs? वो भी एक स्टैचू के लिए? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौतम, आर यू सीरियस? तुम घर पर पड़े रहते हो पूरे दिन, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, उससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरता कि तुम अब नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो मेरे लिए? तुम बताओ, कहाँ से लेकर आऊंगी मैं 30 lakhs इतने शॉर्ट नोटिस पर? 30 लाख सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। गौतम भी अवनी के गुस्से के आगे कुछ नहीं कह पाया। You know what? तुम्हें रोज रोज प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की आदत हो गई है। बट आई एम रियली सॉरी, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। ये प्रॉब्लम तुमने खुद क्रिएट किया, अब इसे सॉल्व भी तुम खुद करो। लेकिन अवनी,
गौतम आर यू मैड? मैंने कहा ना मुझे काम के टाइम डिस्टर्ब मत किया करो। अब दोबारा कॉल किया ना तो बेटा मैं डैडी बोल रहा हूँ। डैड? हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझसे एक स्टैचू टूट गया और ये लोग पैसे मांग रहे हैं, नहीं दिया तो मुझे जेल भेज देंगे, ऐसा बोल रहे हैं लोग। पर डैड आपको क्यों? ये गलती तो गौतम की है ना, तो आपको जेल क्यों? बेटा वो दरअसल मुझसे ही टूट गया था। स्टैचू देखते हुए मैं उसकी पिक्चर्स ले रहा था, मेरा हाथ लग गया और स्टैचू नीचे गिरा और टूट गया। डैड आप ऑलरेडी जानते हैं कि गौतम ने घर पे कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है, और आप भी मेरी लाइफ में नई नई प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन बेटा ठीक है, अब बताइए आप कहाँ पर है, मैं मॉम को लेकर आती हूँ। बेटा एंटीक शॉप पर है, माधव नगर। ओके वेट देयर, मैं अभी आ रही हूँ। डैड अब ठीक तो है ना? ये सब हुआ कैसे? अब दोनों इतनी महंगी दुकान में घर क्या रहे थे? वो एक्चुअली हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो डैडी जी को यहाँ पे ये सब देखने का मन किया, इसलिए हम अंदर आ गए। और फिर एज यूजुअल तुम ये काम भी ढंग से नहीं कर पाए, और अगर इनका स्टैचू देखने का इतना मन था ना तो तुम संभाल लेते ना। लेकिन मम्मी जी मैं इसमें क्या कर सकता था, मैंने तो डैडी जी को बोला पर उन्होंने कहा और तुमने मान लिया। तुम कब से इतने आज्ञाकारी बन गए? मॉम ये सारी बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना, अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। ये 30 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? इसी बात पर गुस्सा आ रहा है। एक तो ससुर जी हमारे लिए प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं छोड़ गए, और ये पनौती हमारे नसीब में बांध गए। क्या मॉम? तो इस स्टैचू के लिए मैं अपना घर और अपनी कार बेच दूं और सड़क पे आ जाऊं? अम्मी प्लीज डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। अब क्या करोगे तुम? इतनी बड़ी रकम बाहर जाके भीख मांग के लाओगे क्या? अवनी तुम मेरी बात सुनो, तुम आज ही के आज इस आदमी से तलाक ले लो। ये तेरी लाइफ से आउट तो फिर दादी सा हमें अपने घर में एंट्री दे देगी। और वैसे भी कबीर तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है और आई एम श्योर वो तुम्हारी हेल्प करेगा। और उसके पापा बहुत पैसे वाले हैं और 30 लाख उनके लिए कुछ भी नहीं है। कम ऑन अवनी। तुम दोनों अंदर कैसे आ गए, वो भी बिना किसी से पूछे? ये औरत शेखर आनंद की पर्सनल सेक्रेटरी शालिनी थी, जो मुंशी जी की पहचान से वाकिफ नहीं थी। मैं यहाँ के चेयरमैन मिस्टर गुप्ता से मिलने आया हूँ। मिस्टर अभिनव गुप्ता इस कंपनी के वाइस चेयरमैन है, और वो तुम जैसे सेल्समैन से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते हैं। तो अब यहाँ से निकलो वरना मैं सिक्योरिटी बुलाऊं। सिक्योरिटी। गौतम के फोन पर अवनी का फोन आने लगा। इससे पहले कि वो फोन उठाकर जवाब देता, उसका मोबाइल लो बैटरी के कारण स्विच ऑफ हो गया। कौन है बेटू? अंदर कैसे आया? गौतम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अगर यहाँ नहीं पहुँचता तो ये तुम्हारे साथ न जाने क्या कर रहा होता। गौतम तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं यहाँ कबीर से मदद मांगने के लिए आई हूँ। तुम नहीं जानती कितना गिरा हुआ इंसान है ओ हेलो, बहुत हुआ तेरा। तुझे पता है तुम इससे बात कर रहा है? मेरी तो कबीर, ये मेरे हस्बैंड है। तो यही है वो घर जमाई? अवनी इससे कहो अभी के अभी मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगे, नहीं तो आज यहां से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और अवनी ये चेक तो तुम भूल ही जाओ। यू नो 3 साल पहले तुम्हारी तरह एक आदमी ने मेरे कैबिन में घुसने की कोशिश की थी। उसकी फैमिली वाले उसकी लाश आज तक ढूंढ रहे हैं। गौतम प्लीज कबीर से माफी मांग लो ना। इससे माफी मांगो? हमने इसकी बातों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये खोखली धमकियां दे रहा है। ये भौंकने वाला कुत्ता है, काटेगा नहीं। कुत्ता? कबीर 2 टके घर जमाई, अब देखिए कुत्ता क्या करता है। आज के आज तेरी चमड़ी नहीं उधेड़ी ना तो मेरा नाम भी कबीर आनंद नहीं। गौतम। हेलो इंस्पेक्टर शिवा, मैं कबीर आनंद बोल रहा हूँ। अभी कभी चेहरे आइए, किसी की चमड़ी उधेड़नी है। और अवनी ये चेक तो तुम भूल ही जाओ, आज ये जेल जाकर रहेगा। कबीर मैं गौतम की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ प्लीज। नहीं अवनी, आज इसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड फाइनली तुम उसके बाद मेरी हो पाओगी। देखा, मैंने कहा था ना कबीर हमारी मदद जरूर करेगा। बहुत ही अच्छा बच्चा है वो, पूरा सोने का खरा है। ये तुम्हारे गौतम जैसा नहीं है। देखो गौतम,
दिखाई दे रहा है ये चेक? ये तुम्हारे औकात से बाहर की बात है। कबीर मेरी बेटी का दोस्त है, मेरी बेटी, और तुम अब आज के आज ही मेरी बेटी को तलाक दे दो। अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी तुम्हारे जैसे निकम्मे के साथ नहीं देख सकती। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने अपनी बेटी के लिए, और तुम जैसा भूत हमारे पल्ले पड़ गया है। ओम, अरे तुम जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल वो तू चुप ही रहे, तुझे सही और गलत दिखना ही बंद हो गया है। ये आदमी तेरे पल्लू से बंध गया है, तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती है? ये पैसे मुझे गौतम ने दिए हैं, कबीर ने नहीं। अच्छा, इसका ऐसा कौन सा दोस्त आ गया जिसने इस भिखारी को इतने सारे पैसे दे दिए? चल कॉल लगाओ, अभी के अभी अपने दोस्त को कॉल लगाओ। गौतम हड़बड़ाकर अपने आसपास देखने लगा। वहीं गीता लगातार शक भरी निगाहों से उसे देख रही थी। क्या गौतम पैसों का सच बता पाएगा? क्या कबीर गौतम से बदला लेगा? करो अपने दोस्त को फोन। दरअसल मेरा दोस्त ट्रैवल कर रहा है, उसके असिस्टेंट ने मुझे चेक दिया है। आप लोग ये अपना फैमिली ड्रामा घर जाके कर लेना, मुझे चेक दे दीजिए। तो यही सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि गौतम ये पैसे लाया कहां से। खैर, मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है। जिंदगी में पहली बार इसने कोई ढंग का काम किया है। अरे खाक ढंग का काम किया, पता नहीं कहां से मांग के लाया होगा। हमें सबके पैसे चुकाने होंगे ना। यहाँ खड़े मत रहो, मेरे लिए चाय ले आओ। जी मैम। और सुनो, चाय में दूध और इलायची कम डालो। तुम्हारे बाप दादा ने कोई हमें खजाना नहीं दिया हुआ है, समझे? जी मैम। गौतम हमेशा की तरह आज भी शनाए के ताने सुनकर खामोश खड़ा रहा। खैर छोड़ो, तुम क्या ही कहोगे। तुम्हारे जैसे आदमी की हमारे सामने खड़े होने की औकात भी नहीं है। वेल, हम यहाँ शेखर अंकल को अपनी शादी की इनविटेशन कार्ड देने आए थे। अगर तुम चाहो तो तुम भी शादी में आ सकते हो। तुम्हारे लिए वेटर का काम रिजर्व करके रख दूंगी। आपकी शादी में मुझे वेटर बनने का कोई शौक नहीं है। गौतम के सिंपल से कपड़ों को देखकर सिद्धार्थ मन ही मन हंस रहा था। अच्छा, तो ये है गौतम द घर जमाई। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तुम वही हो ना जो अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पलते हो। आज फाइनली दर्शन हो ही गया। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस बिल्डिंग में ना तुम्हारे जैसे लूजर्स की जगह नहीं है। तो तुम मैं एक्चुअली यहाँ पे जॉब मांगने आया था। नौकरी? सीरियसली? यहाँ झाड़ू पोछे के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। शनाया, लगता है ये गार्ड के जॉब के लिए आए हैं। ऑल द बेस्ट। जीजा साहब, अवनी की कमाई से घर के खर्चे पूरे नहीं होते ना। वैसे नौकरी लगने के चांसेस कम लग रहे हैं। एक काम कर, ये ले, रख ले, काम आएगा। तो ये लोग वही हैं। ओह, अब समझ में आया मुझको। जब बीबी को कुछ खरीदवा नहीं सकते तो बस महंगा महंगा नेकलेस देखना है और फिर से उसे चोरी करने का इरादा भी रखना है। वाह। देखते ही देखते बात बढ़ने लगी। ये देखकर अवनी का गला सूख गया। सामने खड़े सेल्समैन अब उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। तुमसे किसने कहा कि मेरी खरीदने की औकात नहीं है? गौतम के मुंह से निकली आवाज ने सभी को हिला दिया था। अरे वो नेकलेस 12 लाख को है, तू खरीद सके है के? खरीद सके तो ला दे पीछे। क्या हो गया भाया, गई तेरी बींदड़ी। जब जेब में पैसा ना होए ना तो आदमी को हवा में नहीं उड़ना चाहिए, हैं? ये बात सुनते ही गौतम गेट से बाहर निकल गया। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। अब और क्या बाकी रह गया है तुम्हारा? अंदर इतनी बेइज्जती करा कि तुम्हारा पेट नहीं भरा है क्या? तुम ही ले गए थे ना हमें इस महंगी शॉप में। अब पता नहीं और क्या नया। दरअसल आप गलत समझ रही हैं। मुझे कुछ सब्जियां खरीदनी थी, रात के लिए सब्जियां नहीं है। अब मार्केट जाए या कहीं भी जाए, हमें क्या मतलब?
कम से कम कुछ देर तो इस मनुष्य की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। डैड सच कह रहे, लेट्स गो। चलो बैठो। जा रहे हो? जी मेरा नाम आहान है और मैं भी इस बर्थडे पार्टी में गेस्ट हूँ। सुनो दोस्तों, इस गरीब भिखारी को देखो। इसका कहना है कि सिंघानिया साहब की बर्थडे पार्टी में ये भी एक गेस्ट है। शनाया बेबी घर चलते हैं। बेबी? शनाया, तुम इस भिखारी को जानती हो क्या? नहीं नहीं, कौन है ये भिखारी? मुझे नहीं पता। Who the hell are you? इतना सुनते ही आहान शॉक्ड हो जाता है। ये पहली बार नहीं था जब शनाया ने आहान की बेइज्जती की हो। शनाया चलो अब घर चलते हैं। ए भिखारी, चल भाग यहाँ से। सिक्योरिटी, इस कचरे को बाहर फेंको। आहान, अभी हम अंदर होटल रूम में किसी से मिलने जा रहे हैं। आप वहाँ किसी को भी मत बोलना कि आप मेरे पति हो। आप बोलना कि आप मेरे घर के नौकर हैं, समझे? शनाया, आहान, आपको पता है ना अंदर जो लोग बैठे हैं वो कितने अमीर हैं। अगर उनको पता चला कि मेरा पति ऐसा गरीब कंगाल है तो फिर कितनी बेइज्जती होगी। आहान अपनी बीवी शनाया की बात सुनकर चुप हो जाता है। तो आहान भैया, मैंने सुना आप किसी बैंक में काम करते हैं, तो कितनी सैलरी है आपकी? लेकिन ये तीनों लड़के हंसते हंसते आहान की बेइज्जती कर रहे थे। 12,000 मिल जाते हैं। कितना? 12,000। कभी कभी बोनस मिलता है तो 15,000 भी मिल जाते हैं। अच्छी सैलरी। मतलब मेरे ज्वेलरी के अकाउंटेंट से आधी है, पर आजकल के जमाने में तो इतनी बहुत है। पारस भाई, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की जरूरत हो तो क्यों ना आहान भैया को कंसीडर करो। वो बहुत समझदार भी लगते हैं और तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ, क्यों नहीं प्रेम भाई, 20-25 हज़ार की नौकरी तो मैं ऑफर कर ही सकता हूँ। अच्छा आयान भैया, आप चाहें तो कल से ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।